बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए कमी से लाइट डीजल 2 पैसे 40 पैसे सस्ता हुआ। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 पैसे 86 पैसे जो है फी लीटर इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए कमी हुई है, जबकि लाइट डीजल 2 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 46 पैसे फी लीटर कमी देखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए कमी, लाइट डीजल 2 रुपए 40 पैसे सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 46 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। अवाम के लिए अच्छी खबर, सितंबर के लिए एलपीजी सस्ती कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 14 रुपए सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एलपीजी की नई कीमत 214 रुपए 19 पैसे मुकर्रर की गई है। ओगरा अगस्त के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 215 रुपए 36 पैसे मुकर्रर की गई थी। अवाम के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। एलपीजी की नई कीमत 214 रुपए 19 पैसे मुकर्रर की गई है। अगस्त के लिए एलपीजी की कीमत फी किलो 215 रुपए 36 पैसे मुकर्रर थी। सितंबर के लिए एलपीजी फी किलो 1 रुपए 17 पैसे सस्ती। सितंबर के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2527 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। आगे बढ़ें, बात करें भारत की फिर आबी जारियत। इंडियन मीडिया के मुताबिक सलाल डैम और बगलेहार डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया चनाब में 8 लाख क्यूसेक का रेला आने का खतरा। दरिया सतलुज में भाखड़ा और पोंग डैमों से भी 2.5 लाख क्यूसेक के रेले छोड़े गए। पीडीएमए ने आइंदा 36 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। भारत की आबी दहशतगर्दी, पहला सैलाब थमा नहीं, फिर पानी छोड़ दिया। सलाल और बगलिहार डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए। चनाब में 8 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला हेड मराला की जानिब तेजी से बढ़ने लगा। हेड तिरेमू पर भी पानी की सतह बुलंद, 4,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। अगले चंद घंटे में 7 लाख क्यूसेक से जायद बढ़ने का खदशा है। भाखड़ा और पोंग डैमों से भी 2.5 लाख क्यूसेक के रेले छोड़ दिए। दबाव बढ़ने पर कसूर के बंद टूट गए, कई देहात डूब गए। चौरकोट से मकीनों का इनखला जारी है। पिंडी भटिया में मुतादिद मकान जमीबोस हो गए हैं। डीजीपीडीएमए इरफान काठिया कहते हैं, सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो पब्लिक को जहां जहां रेस्क्यू एफर्ट्स खत्म हो गई हैं वहां पे रिलीफ पे इस वक्त काम प्रॉपरली हो रहा है। तमाम महकमों के तमाम रिसोर्सेज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पंजाब की सैलाब के मुतासरीन के लिए वो वक्फ होंगे। पीडीएमए के मुताबिक भारत ने रेले छोड़ने से पहले बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। इस सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आबपाशी पंजाब काजिम अली पीरजादा कहते हैं, सलाल डैम से पानी यहाँ पहुँचने में 13 से 14 घंटे लगने चाहिए। इतना वक्त गुजर चुका, पानी की सतह बुलंद नहीं हुई। इसका मतलब है भारत के पानी छोड़ने की खबर दुरुस्त नहीं। वो समा के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू कर रहे थे। जो है सलाल डैम से ना हमारा टाइम लैग है, तकरीबन हमें ना 14-15 घंटे के अंदर वो पानी आ जाना चाहिए था। और ये तकरीबन खबर चल रही है सुबह 5 बजे 4 बजे की खबर होगी। तो उस लिहाज से वो टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन हमने तो कोई एबनॉर्मल जो है ना राइज नहीं देखा उसके ऊपर, मराला के ऊपर जो हमारा पहला बैराज है। तो जिस तरह पीडीएमए ने आपको कहा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि ये खबर गलत है। दरिया सतलुज से 60,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। लोधरा की 36 से जायद बस्तियां रेलों ने तबाह कर दी। समा के नुमाइंदे राना शाकिर से तफसीलात जानते हैं। शाकिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतलुज के पुल पर। यहाँ से जो पानी का रेला है वो 60,000 क्यूसेक का पानी का जो रेला है वो लोगों की फसलें तबाह बर्बाद करता हुआ लोगों के घरों में दाखिल होता हुआ गुजर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इनखला कराया जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त जो पानी का बड़ा रेला जो 1 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा का जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। ज़िला इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि जो हमने खैमा बस्ती जो लगाई हुई हैं उनमें तमाम सहूलतें दी गई हैं, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए तमाम सामानात हैं, जो जानवरों के लिए हैं उनके लिए चारा जो है वो भी हमने प्रोवाइड किया है। और जब तक ये पानी का रेला यहाँ से ही गुजर सकता उन्हें महफूज मकामात पर वहाँ पर आपको सेफ रखें। आपका शुक्रिया। दरिया चनाब तरीमू के मकाम पर बिफर रहा है। सुबह तक 7.5 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरेगा। तफसीलात नईम कैसर से जानेंगे। नईम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी देखिए, दरियाए चनाब में तरीमू के मकाम पर इस वक्त 5.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है
और दरिया में पानी की रफ्तार इंतहाई तेज़ है। सुबह के वक्त तक ये सैलाबी रेला 7 से 7.5 लाख क्यूसेक का हो जाएगा और इसी वजह से जो 18,000 का बंद है वो टूटने का खदशा भी है। पाक फ़ौज की टीमें बंद के ऊपर तैनात हैं, ज़िले इंतज़ामिया की टीमें वो भी बंद के ऊपर तैनात हैं। बड़ी तादाद अब भी दरिया के अंदर मौजूद है जिनको कोशिश ये कि रेस्क्यू किया जाए। ताहम रात की तारीकी की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रोक दिया गया है। 420 के करीब मौज़ात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं और बहुत सी आबादियाँ जो हैं वो मलिया मेट हो चुकी हैं। तो सैलाबी रेला भारतीय आबी जहरियत जो है उसकी वजह से जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त जंग और अटारी में तबाही डाल रहा है, जो कि अब यहाँ से शोरकोट की तरफ गामजन हो जाएगा। जी नईम तरीमू से अपडेट कर रहे थे। जंग में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। बीमारियों से बचाव के लिए डेंगू स्प्रे भी किए जा रहे हैं। अरशद खान से तफसीलात जानते हैं। अरशद बताएगा, क्या रिलीफ कैंप्स में सहूलियात दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शहर के हिफाजती बंद पर, जहाँ पर रात के इस पहर भी जो है मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक जो यहाँ पर कैंप में मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा, यहाँ पर महकमा सेहत की जानिब से स्प्रे किया जा रहा है, इसको कैसा इकदाम कहेंगे आप? जी हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने किया है महकमा सेहत की तरफ से। ये बहुत अच्छा इकदाम है, जो कि रात को हम बैठते हैं इधर, मच्छर वगैरह जो तंग करते थे ये स्प्रे करने की वजह से ना ये सारे ख़त्म हो गए हैं। डेंगू से बचाव के लिए महकमा सेहत की जानिब से स्प्रे किया जा रहा है, बल्कि रात गए तक जो है जो पुलिस के जो जवान हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और मुल्तान की बात करें तो चिनाब चौक पर बनाई गई खैमा बस्ती में बिजली न होने से बच्चे गर्मी में सोने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का शिकवा है कि खैमा बस्ती में वॉशरूम्स और पानी की भी मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान से। मकसूद बताएगा, क्या हालात हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया चनाब के करीब चनाब चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से खैमा बस्ती बात की गई है, लेकिन यहाँ पे सहूलियात ना होने से जो यहाँ के इलाका मकीन हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये बच्चे हैं जो इस खैमे से बाहर सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं है और लाइट भी नहीं है और बग़ैर बिजली के गर्मी में ये इस वक्त सो रहे हैं। ख़वातीन भी यहाँ पर परेशान हाल बैठी हुई हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से खैमे तो लगा कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सहूलियात का जो वो शदीद फुकदान है। कुछ इलाके यहाँ के मुकीम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाईजान, यहाँ पर एक कैंप तो खैमे तो लग गए हैं, खैमों के अलावा और भी कोई ज़रूरियात हैं। यहाँ पे मेन इशू जो जा रहा है, हमारी जो लाइट है ना वो काट ली गई है। चलो फ्लड एरिया में तो कट गई है, जो हम इधर आए हैं हमें इधर मवेशियों के लिए पानी की दरकार है। पानी बगैर लाइट के नहीं आता। लाइट हमारी वहाँ से कट ऑफ हो गई है। कम से कम जो बाहर बैठे हैं बंद के साइड पे, चनाब चौक की परली साइड पे जो है ना, यहाँ भी लाइट नहीं है। हम कल से परेशान हैं। मवेशियों का चारा नहीं उसमें कूटा जाता, पानी नहीं पिलाया जाता, बच्चे परेशान हैं, मच्छर है इतना, बंदा यानी कि ना कोई ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ बहुत परेशानी है। उसके अलावा कैंप का भी कोई ऐसा सेटअप नहीं है, यानी कि कोई डॉक्टर हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जा सकता है जो सैलाब ज़दगान है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि हमें जहाँ खैमे वहाँ हमें बुनियादी सहूलियात भी मुहैया की जाएँ, ताकि हम यहाँ पर जब तक यहाँ पर मौजूद हैं सबके साथ रह सकें। जी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आला मरीम नवाज DPS कसूर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप गईं, खवातीन को दिलासा दिया, बीमारियों की अयादत की, कैंप में फराहम किए जाने वाले खाने का मयार भी चेक किया। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की कसूर में सैलाब मुतासरा खवातीन के रिलीफ कैंप आमद, मुतासरीन से बातचीत, मसाइल भी दरियाफ्त किए, कैंप में खाना भी चेक किया। मरियम नवाज ने आर्जी अस्पताल में मरीजों की अयादत की और उन्हें दिलासा दिया। मरियम नवाज का शेखपुरा 9 में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, रिलीफ सरगर्मियों के दौरान खवातीन को सहारा दिया, बच्चों को खुद उठाया। वज़ीर आला ने पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस कैंपों का जायजा लिया। रेस्क्यू, पुलिस, PDM और दीगर को शाबाश दी। शाबाश, इतना अच्छा आपने काम किया है कि मेरा दिल खुश हो गया। मरियम नवाज ने रेस्क्यू कार्रवाइयों पर पाक फौज के जवानों का शुक्रिया भी अदा किया। मैं आप लोगों को शाबाश देने आई और शुक्रिया अदा करती हूं। वज़ीर आला मरियम नवाज तलवार पोस्ट शेखपुरा 9 से वापसी पर रास्ते में सब्जी और फल का स्टॉल देखकर रुक गयीं। खातून को गले लगाया और अमरूद भी खरीदे। ज़ीशान बख्श, समा, लाहौर। कबीरवाला में मुमकिन सैलाब का खदशा, बुजुर्ग शहरी का घर बार छोड़ने से इनकार। कमिश्नर मुल्तान के मनाने की कोशिश, बुजुर्ग बार बार इनकार करते रहे, ताहम कमिश्नर ने उनको मना लिया और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया।
कमिश्नर मुल्तान ते तुसी इत्थों क्यों नहीं निकलते पे? पानी ते आ गया जे पिछे बाबा, बहुत ज्यादा पानी आना जे, सारा डूब जाना जे बाबा, पानी ये सारा डूब जाना जे। कुत्ते बैठे कुत्तियां भी जिथे असी कैंप बनाया ना, कुत्तियां भी नाल उत्थे ले जाएंगे। मेहरबानी करो, मेरे तो जो मेरी कथा आई खड़ी है। असी बाबा हर हाल में तेनू बचाना जे। जेड़े पुलिस तेरे डंगर की हिफाजत है, कोई सामान कीमती पिया ना, वो पुलिस इत्थे मौजूद है, पुलिस एदी हिफाजत करेगी। और जेड़ा तेरा कीमती सामान तू लैके जाना चाहना, जो भी असी नाल पहुंचा देने। आपको बताएं कि सैलाब का अगला निशाना सिंध। सूबे को मुमकिन तबाहकारियों से बचाने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह मुतहर्रिक मुख्तलिफ बैराजों के हंगामी दौरे किए। सिंध को सैलाब की मुमकिन तबाहकारियों से बचाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहर्रिक मुख्तलिफ बैराजों के हंगामी दौरे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुद्दू बैराज, सखर और घोटकी में शंख बंद का मुआयना किया। इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल और बैराजों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह का कहना था कि सैलाबी रैले से कच्चे का पूरा इलाका डूब सकता है, लोगों का इनखिला यकीनी बनाएंगे। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। कच्चा तो सारा डूब जाएगा। हमने ये इंश्योर करना है कि अल्लाह न करे बंद किसी जगह से ब्रीच ना हो। मुराद अली शाह का कहना था कि लाड़काना और सखर डिवीजन समेत मुख्तलिफ मकामात पर 948 इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। 192 कश्तियाँ भी कच्चे के इलाके में पहुँचा दी गई हैं। सबसे पहले तो हमने इंसानी जान जो लाइफ स्टॉक है उसको प्रोटेक्ट करना है। 948 रिलीफ कैंप्स प्लान कर चुके हैं। हमने अपने मोबाइल हेल्थ यूनिट शिफ्ट कर दिए, राइट बैंक पे भी, लेफ्ट बैंक पे भी। वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, शाह जाम खान शोरो और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। अभी आपको अहम खबर दे, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजला। पेशावर, 410, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और दीगर इलाकों में भी जलजला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। नौशेरा, खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मिरानशाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला महसूस किया गया है। पेशावर, 410, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और दीगर इलाकों में भी जलजला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और मुलहका इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। क्या तफसीलात हैं, उमर बिन आसिफ से जानते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जलजिले के झटके जो हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में जो महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक इस टाइम जो है जलजिले की गहराई और उसका जो एपी सेंटर है, जिसका मरकज था, उसको जांचा जा रहा है। जलजिले का पैमा मरकज का ये भी कहना है कि अभी उस टाइम जांच है कि आया कि आफ्टर शॉक की था कहीं और एनर्जी रिलीज होने का, और कौन सी फॉल्ट लाइन है जो इसमें जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई जलजिला आया है। जलजिला पैमा मरकज के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर नजीब, जब हमारे से बात हुई तो उनका कहना था कि जो जलजिला पैमा मरकज है वो जांच रहा है कि क्या कौन सी जगह थी जो कि एपी सेंटर थी, गहराई कितनी थी और जलजिले के जो रिक्टर स्केल पे शिद्दत कितनी आई है। जी, जलजिले की गहराई और शिद्दत को जांचा जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। बताइएगा कि ज्यादातर इलाकों में जो जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जलजिला तेज था या हल्का जलजिला महसूस किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए जलजिले के झटकों से लोगों में खौफ और हिरास पैदा हुआ, जिसकी वजह से लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए और कलमा तैयबा का विर्द भी करने लगे। जलजिले के बाइस जो है अभी तक कोई भी जानी व माली नुकसान जो है अभी तक सामने नहीं आया। अलबत्ता जो जलजिला पैमा मरकज, उनका यही कहना है कि जलजिले के जो झटके हैं उनको देखा जा रहा है कि ये इनका मैग्नीट्यूड कितना था, और जलजिले के बाइस जो लोग थे वो भी घरों से बाहर आ गए ताकि वो अपनी जानों को बचा सकें। जी उमर, साथ ही रहेगा। अभी नाजरीन को हम बताते चलें कि इस्लामाबाद में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए, जो कि रात का वक्त है। मनाजिर आप लोग देख सकते हैं, लोग अपनी बिल्डिंग से अपने घरों से बाहर आ गए हैं। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए और पनाह गाह की तरफ जा रहे हैं, किसी महफूज मकाम पर, खुली जगह पर जा रहे हैं। चूँकि जलजिले में आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है, जो लोग हैं वो खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर मौजूद हैं।
जल्जले की शिद्दत से जल्जले के झटके जो महसूस किए गए उसके बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। ये मनाजिर आप इस्लामाबाद के इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर आ गए हैं। जल्जले के झटके महसूस करने के बाद घरों से बाहर निकल आए हैं। बहुत से लोग सड़क पर मौजूद हैं जिन्होंने जल्जला महसूस किया। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ये इलाके हैं जहां पर जल्जला महसूस किया गया है। पेशावर, चारसद्दा, स्वात, दीर, बुनेर, कोहाट में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर में और दीगर इलाकों में भी जल्जला महसूस किया गया है। गुजरात और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि नौशेरा, खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मिरान शाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं जहां पर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पंजाब में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद के इलाकों में भी जल्जले को महसूस किया गया है। पूरे पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में ये जल्जला महसूस किया गया है, जिसके मैग्नीट्यूड का अभी अंदाजा लगाया जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि ये जल्जले की शिद्दत कितनी थी और इसका सेंटर क्या था। आपको बताते चले कि रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। पीडीएमए की जानिब से बताया गया है कि रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। 5.4 शिद्दत का जल्जला था जो कि मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए नुमाइंदा पेशावर इरफान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा पेशावर में कितना जल्जला महसूस किया गया है? 5.4 शिद्दत बताई जा रही है जल्जले की। जी बिल्कुल, पेशावर समेत जो गिरदोनवाह है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी जल्जले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत चूँकि बहुत ज़्यादा थी तो लोग जो है वो कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से भी निकल आए। जो इब्तिदाई मालूमात है उसके मुताबिक रिक्टर स्केल पर जो है वो जल्जले की शिद्दत जो थी वो 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी अजला है वहाँ से जो है वो पीडीएमए ने जो कहा है कि इमरजेंसी ऑपरेशन जो है वो उनकी जानिब से तमाम जिला इंतजामिया से रब्ता किया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी किस्म की नुकसानात का जो है वो जानी या माली का जो उनको किसी किस्म की इतला नहीं की गई है। तो उनका यही कहना है कि जो शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ना सिर्फ पेशावर में बल्कि नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा, मानसेहरा हर जगह पर जो है जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जी, लोगों का क्या रवैया था? बताएगा कि पहले सैलाब, उसके बाद बादल फटे, वहां पर तबाही हुई, उसके बाद अब जल्जले जो हैं, कुछ दिन पहले भी जल्जला महसूस किया गया था पख्तूनख्वा में। लोगों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? लोगों में खौफ व हिरास है? जी बिल्कुल, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते क्लाउड बर्स्ट हुआ था और सैलाब के जो है वो सबसे ज़्यादा जो जानी नुकसान है वो खैबर पख्तूनख्वा ही में हुआ था। बुनीर, शांगला, मानसेहरा और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ बाजवड़ में हुआ था। तो लोग, और कल चूँकि पेशावर में भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर सैलाबी सूरत हाल थी, तो इस वजह से जो है वो जल्जले की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लोग जो है वो जैसे जल्जले के वो झटके महसूस किए गए तो कल में तैयबा का वर्द करते हुए लोग बड़ी तादाद में जो है वो घरों से बाहर निकल आए चूँकि काफ़ी खौफ और रास्ता और जो जल्जले का दौरानिया था वो भी ज़्यादा था। तो यही वजह है कि लोगों में जो है वो काफ़ी खौफ और रास्ता, चूँकि मुल्क भर में जो है वो जो सैलाबी सूरत हाल है, लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं, तो काफ़ी खौफ था। तो यही वजह है कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में घरों से इरफान आप साथ ही रहेगा, अभी आपको अपडेट करते चलें कि मरी, टैक्सला, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, सरगोदा में भी जल्जला महसूस किया गया है, जबकि डस्का, चकवाल, चौसैदन शाह, कलर सैयदा, सफदराबाद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। कलर कहार में, शहर और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताएगा कि पंजाब में भी शदीद जल्जला मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर समेत इसके गिरदोनवाह के जो इलाके हैं इसमें जल्जले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी जो शिद्दत है वो 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है और लाहौर में खास तौर पर जो है वो शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद जो है वो शहरी कलमा तैयबा का विर्द पढ़ते हुए जो है वो अपने घरों से, अपने दफातर से कामकाज छोड़कर जो है वो बाहर निकल आए। और बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है कि लाहौर में ये जो जल्जले की शिद्दत है ये 5.4 थी और इसका जो मरकज है वो हिंदू कश बताया जा रहा है और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 15 किलोमीटर बताई जा रही है। रेक्टर स्केल के मुताबिक जो है वो इसकी शिद्दत 5.4 है और लाहौर समेत ये जो इसके गिरदोनवाह के इलाके हैं, जिसमें गुजरात का इलाका है, शेखुपुरा का इलाका है, गुजरांवाला का इलाका है, इन शहरों में खास तौर पर जो है वो जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जी
फहद साथ ही रहेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर जबकि गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात, खारियां और करीबी शहरों में भी जलजला महसूस किया गया है। मेन लाहौर सिटी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जहां पर लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ गए। 5.4 मैग्नीट्यूड का ये जलजला था, जबकि बताया जा रहा है कि हिंदू कश रीजन इसका सेंटर था। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तो पंजाब में लाहौर, मरी और गिरदो नवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात, खारियां और करीबी शहरों में भी ये जलजला महसूस किया गया। कलर कहार और गिरदो नवाह में भी जलजला महसूस किया गया। डस्का, चकवाल, चौसैदन शाह, कलर सईदा, सफदराबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। आपको बताते चलें कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। पीडीएमए के मुताबिक जलजले का मरकज हिंदू कश रीजन था। नौशेरा, खैबर, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मीरान शाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कोहाट, स्वाद, बुनेर, मर्दान और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मानसेरा, बडग्राम, तोरकर और मुलहका इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान, मानसेरा भी उन इलाकों में शामिल हैं जहां पर यह जलजला महसूस किया गया। पेशावर भी उन इलाकों में शामिल है। पेशावर सिटी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इस सैलाब की तबाहकारियां एक तरफ पाकिस्तान में जारी हैं, दूसरी जानिब ये जलजले जो कि महसूस किए जा रहे हैं और एक बड़ा जलजला 5.4 मैग्नीट्यूड का जलजला रिकॉर्ड किया गया है इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर इस्लामाबाद है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब के इलाके हैं जहां पर यह जलजला महसूस किया गया है। हिंदू कश रीजन इसका सेंटर बताया जा रहा है, जबकि गुजरात, खारियां और करीबी शहरों में भी इसको महसूस किया गया है। लाहौर और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। महसूस किए जाने के बाद इन जलजले के झटकों को लोग जो है वो अपने घरों से बाहर आ गए, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर आकर महफूज मकाम की तरफ बढ़े। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। खुली जगहों पर लोग गए। कलर कहार और गिरदो नवाह के इलाके भी थे जहाँ पर यह जलजला महसूस किया गया। नौशेरा, लंडी कोतल, शिमाली वजीरिस्तान और मीरान शाह में भी जलजला महसूस किया गया है। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 5.4 बताई गई है, जबकि इसका मरकज हिंदू कश रीजन बताया जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर जलजले की शिद्दत को महसूस किया गया है। पेशावर, चारसदा, स्वाद, दीर, बुनेर, कोहाट, ये तमाम तर इलाके वो हैं जहां पर इस शदीद जलजले को महसूस किया गया। मानसेरा, बडग्राम, तोरगर और मुलहका इलाकों में भी ये जलजला महसूस किया गया। लाहौर, पेशावर में भी ये जलजला महसूस किया गया। मरी, टेक्सला, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, सरगोदा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इरफान मूसज़ई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा कि जलजले के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स पता लगी हैं? जी बिल्कुल, जलजले की शिद्दत जो थी वो तो काफ़ी ज़्यादा थी, जिस तरह जो है वो रेक्टर स्केल पर 5.4 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो लेकिन अभी तक जो है वो रेस्क्यू और पीडीएमए की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है तो उनका ये कहना है कि किसी भी इलाके से जो है वो किसी किस्म के नुकसान की रिपोर्ट जो है वो उनको अभी तक मौसूल नहीं हुई, ना ही जानी और ना ही माली नुकसान की उनको रिपोर्ट जारी हुई है। बल्कि उनका ये कहना है कि तमाम ज़िला इंतजामिया को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो हर इलाके में जो है वो मालूमात इकट्ठी करे कि जहाँ जहाँ पर अगर नुकसान हुए तो वो फौरी तौर पर जो है वो पीडीएमए को और रेस्क्यू को आगाह करे। तो इसी तरह जो है उन्होंने इस बारे में जो है बाकायदा तौर पर जो है इतला के लिए 1700 नंबर भी दिया है कि अगर किसी किस्म आवाम जो है वो किसी किस्म का नुकसान हुआ है तो फौरी तौर पर जो है वो पीडीएमए को या फिर रेस्क्यू टीमें जो है या फिर जिले इंतजामिया को आगाह करे, चूँकि जलजले जो है वो पेशावर, नौशेरा, मर्दान, सवाबी, कोहाट, इस तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी इलाके हैं, मानसेरा, तोरगर और स्वाद के इलाकों में जो है वो काफ़ी इसकी शिद्दत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा में पहले से जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो है वो खौफ का शिकार थे। तो ऐसे में जैसे ही रात के वक्त जो है वो जलजला आया और इसका ड्यूरेशन भी जो है वो तकरीबन 1 मिनट जो बताई जा रही है, तो ऐसे में लोग जो है काफी खौफजदा हो गए और घरों से निकल आए और कलमा तैयबा का आप साथ ही रहेगा। आज़ाद कश्मीर से रिजवान अकरम हमारे साथ मौजूद है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। बताएगा रिजवान, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जलजले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई है वहाँ पर भी, और अभी तक की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी, चूँकि जलजला रात 12:17 पर झटके फील किए गए हैं जलजले के, ना सिर्फ मीरपुर के गिरदनवार और आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो बात हुई है अभी तक किसी किस्म की कोई जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। लेकिन लोगों में शदीद खौफ व हरास है, लोग कलमा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए थे। जी
जी ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।